Hello students, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, जैसे कि हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। मतलब आपके 4 टेस्ट हो चुके हैं, आपको पता चल गया होगा कि कैसे टेस्ट आते हैं, आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अब जैसे कि हमने 2 चैप्टर कर लिए थे लेकिन उनका टेस्ट नहीं हुआ था, तो हम पहले उनकी रीडिंग लेंगे, ठीक है। उनका आपका टेस्ट होगा, फिर आगे हम क्या है अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रीडिंग लेने से फ़ायदा हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम इसको हाईलाइट भी करेंगे, ठीक है। वैसे तो सारा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, हिस्ट्री व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, यानी कि कहाँ कब क्या कैसे, ठीक है। हिस्ट्री इस लेसन के नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं इतिहास में क्या हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, ठीक है। तो व्हाट यहाँ पर इंडिकेट करता है हमारे टाइम को, किसको इंडिकेट करता है, व्हाट, सॉरी हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए व्हेन, इस पूरे लेसन में जो ये व्हाट व्हेन वेयर हाउ है, ठीक है, इन सब के मतलब क्या है। हाँ जी, जहाँ जो यहाँ पर व्हेन दिया गया है ना, इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है कि ये घटना कब घटी थी, यानी कि वो समय क्या था जब वो घटना घटी थी, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, हमारे टाइम की, ठीक है। वेयर, यानी कि ये जो वेयर है ये बता रहा है वो प्लेस जहाँ पर वो घटना घटित हुई थी, ठीक है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लेस की। हाँ जी, हाउ, अब इस लेसन का नाम क्या है, हाउ भी इसमें दिया गया है। हाउ से यहाँ पर मतलब है कि वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से, यानी कि डिफरेंट मीन्स क्या हैं जहाँ से क्या है हम उस घटना के बारे में पता कर सकते हैं, यानी कि पुरानी बुक्स हो गई, ठीक है, और लिटरेचर्स हो गई, इंस्क्रिप्शन हो गई, पुरानी बिल्डिंग्स होगी, ठीक है। तो हाउ, कैसे हम उन घटनाओं के बारे में पता कर सकते हैं। व्हाट, वो घटना एग्जैक्टली है क्या थी, व्हाट हैपन, हुआ क्या था उस समय, ठीक है। तो व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कोई घटना कहाँ कब कैसे किस टाइम घटित हुई थी, ये जानना क्या होता है, हमारी हिस्ट्री ही होता है, ठीक है। तो ये कहता है कि ये सब सोर्सेज हैं, अगर हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लेते हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे, ठीक है, तो हम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमें कैसे ये चारों चीज़ें हमें हेल्प करती है। सबसे पहला क्या है, टाइम को कौन स्टडी करवाता है, हाँ जी, क्या करवाता है, व्हेन, यानी कि कब, कब क्या घटना घटित हुई थी। हम जब कब के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि हम किसी डेट के बारे में, किसी टाइम के बारे में बात कर रहे हैं कि ये घटना कब घटी थी, यानी कि वो डे ये क्या था, मंथ क्या था। हाँ जी, आजकल की जो हमारी डेट्स होती हैं उसका पैटर्न कैसा होता है, ऐसा होता है जैसे इसमें दिखा रखा है ना, ये वाला पैटर्न, ये वाला, ठीक है। जो आगे वाला होता है वो डेट को मेंशन करता है, बीच वाला मंथ को मेंशन करता है, और ये क्या है, ईयर को मेंशन करता है कि ये घटना इस दिन घटित हुई थी, ठीक है। लेकिन पुराने समय में क्या ये डेट्स ऐसी ही थी जैसे ये अब है, या कोई और पैटर्न इस्तेमाल होता था। हाँ जी, पुराने समय में जो इस्तेमाल होती थी वो और BC, हम पुरानी बुक्स उठाते हैं ना तो वहाँ पर AD और BC का इस्तेमाल होता है, ठीक है। मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई थी ये होता क्या है, ठीक है। तो BC और AD क्या होते हैं हमारे, ये क्रिश्चियन है हमारे, जैसे हमारे इंडिया में तो बहुत कम रहते हैं ये लोग, लेकिन क्या है, क्रिश्चियन होते हैं, क्रिस्ट लोग होते हैं, जीसस क्रिस्ट थे, उन्होंने क्या है क्रिश्चियन एक धर्म की स्थापना की थी, क्रिश्चियन, ठीक है। अब उन्हीं के अकॉर्डिंग, उनके जन्म के अकॉर्डिंग क्या है, डेट्स को बताया गया है, ठीक है। जो उनके जन्म से पहले डेट्स थी, ठीक है, समय था, उसको बोलते हैं बिफोर क्रिस्ट, यानी कि क्रिस्ट से आने का पहले का समय, ठीक है। और आफ्टर क्रिस्ट, यानी कि AD का मतलब होता है आफ्टर क्रिस्ट, यानी कि उनके आने के बाद का समय। ये AD दिया हुआ है ना, AD का मतलब क्या है, उनके आने के बाद का समय, और BC का मतलब क्या है, उनके आने से पहले का समय। अब यहाँ पर जो ये 273 BC दिया है, इसका मतलब ये है कि उनके जन्म से 273 साल पहले की कोई बात, ठीक है। और यहीं पर अगर AD दिया होता उनके जन्म के 273 साल के बाद की बात, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या दिया होता, AD दिया होता। आई जस्ट होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। आज मैं इसलिए इस पेन को इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको क्या है पता चल सके हम कहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। ये जीसस क्रिस्ट थे जो पिक्चर में दिखा रखे हैं, ठीक है। इनके जन्म से पहले जो डेट्स होती थी उनको BC बोला जाता था, और इनके जन्म के बाद जो डेट्स होती थी उनको बोला जाता था AD। आजकल हम 2011 की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, उनके जन्म के 2011 साल के बाद की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब 2019 चला हुआ है, 2020 चला हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, उनके जन्म के 2020 साल के बाद की बात है ये, ठीक है, कि आप लोग यहाँ पर एग्जिस्ट करे हुए हैं, कोरोना वायरस फैला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ आया होगा, आई जस्ट होप, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, और इसको BC को हम बिफोर कॉमन इरा के नाम से भी जानते हैं। हाँ जी, किन के नाम, BC का मतलब क्या है, बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। AD का मतलब क्या है, आफ्टर क्रिस्ट,
ठीक है। और BC को हम किस और नाम से जानते हैं, बिफोर कॉमन इरा, ठीक है। अब देखते हैं AD। AD का मतलब मैंने आपको बता दिया, वैसे ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, एनो डोमिनी, ठीक है। किससे लिया गया है ये, एनो डोमिनी, आप देख रहे होंगे, ये देखिए ये दे रखा है एनो डोमिनी, ये रहा, ठीक है। ये कौन से वर्ड से लिया गया है, कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन से, यहाँ पर लिया हुआ था, लैटिन लिखा हुआ था, ठीक है, लैटिन से लिया गया है। इसका मतलब होता है कॉमन इरा, CE का मतलब होता है कॉमन इरा, यानी कि उनके आने के बाद कॉमन इरा, यानी कि उस समय के बाद की बात है, ठीक है। तो ये मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। अब हमें सपोज करो ये कहता है कि डिफरेंस जानना है 2 डेट्स का, ठीक है। अगर ये कहता है कि अगर वो सेम टाइम की है, सपोज करो कि वो BC से रिलेट करती हैं, ठीक है, तब तो हम क्या करते हैं, उनके बीच में डिफरेंस जानने के लिए, यानी कि 2000 BC और 1000 BC के बीच में डिफरेंस जानना है, तो हम क्या डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। लेकिन हमें 2000 BC से लेकर 2000 AD तक के बारे में जानना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बारे में जानना है। तो इस 0 से लेकर यहाँ तक 2000 साल तो ये हो गए, ठीक है। 0 से लेकर यहाँ तक 2000 साल ये हो गए, ठीक है। यानी कि 2000 साल तो यहाँ हो गए और 2000 साल यहाँ हो गए, टोटल मिलाकर कितने हो गए, 4000 हो गए, ठीक है। 2000 प्लस 2000, यानी कि जब हमें क्या है BC और AD में से किसी को ऐड करना होता है, BC और AD में, तब तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर BC के बीच के डिफरेंस को जानना है तब हम माइनस करते हैं। AD के बीच में जानना है तो हम क्या करते हैं, उनको भी माइनस करते हैं। लेकिन BC और AD को क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं, ठीक है। ये इसमें पूरे यहाँ तक यही दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने बहुत अच्छे से उस टाइम भी समझाया था, आई जस्ट होप आपको भी समझ आया होगा। अब ये कहता है कि अब वो उनके आने से पहले हमने इस तरीके से डेट को बताया है इंडिया में, ठीक है। तो उनसे पहले भी तो कुछ होता होगा। ये कहता है कि हाँ जी, ये तो हम 200 साल पहले ही AD और BC को मानने लगे हैं, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया पर कब्जा कर लिया, उससे पहले हम क्या है, हमारे इंडिया का जो टाइम था उसको क्या है, विक्रम संवत के उससे डिनोट करते थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेट्स ऑफ विक्रम संवत। लेकिन अब हम भी क्या है, AD या BC का इस्तेमाल ही करते हैं, ठीक है। लेकिन उनके जन्म से इनके आने से पहले, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम विक्रम संवत के नाम से इन सभी चीज़ों को डिनोट करते थे, ठीक है। अब ये कहता है कि जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क कैसे इन्फ्लुएंस करता है। हाँ जी, अब हमने टाइम के बारे में स्टडी कर लिया, ठीक है, व्हेन, कब। अब हम कहेंगे वेयर के बारे में बात करेंगे। जब हम वेयर के बारे में बात करते हैं, यानी कि हम किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं, किसी जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या है, जब भी हमें हिस्ट्री के बारे में जानना होता है तो कोई ना कोई प्लेस से रिलेट करती है हिस्ट्री। तो ये कहता है कि जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क जानना है ना, तो हमें सबसे पहले वहाँ की कंडीशन जाननी होती है, ठीक है। जैसे कि अगर जहाँ पर पुराने समय में या अब भी ऐसा ही होता है, जहाँ पर सिचुएशन अच्छी होती है, जहाँ पर खाना पानी रहने को जगह सब कुछ चीज़ें अच्छी हो, वहाँ पर तो जनसंख्या क्या होती है, हाईली डेंस होती है, यानी कि घनी होती है। जहाँ पर इन्वायरमेंट क्या होता है, फेवरेबल होता है, ठीक है। जहाँ पर ज़्यादा गर्मी है, जहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है, वहाँ पर लोग क्या है, कम रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर सब कुछ फेवरेबल होगा वहाँ क्या होगी, जनसंख्या ज़्यादा होगी। जहाँ पर कुछ कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो वहाँ पर कैसी होगी, जनसंख्या कम होगी, ठीक है। वहाँ पर जो जनसंख्या होगी वो स्पार्सली होगी। स्पार्सली का मतलब क्या होता है, बहुत कम। इसलिए आप कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल लोकेशन का सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। हाँ जी, क्योंकि क्या होता है, जहाँ पर कंडीशन अच्छी होती है तो लोग बाहर के भी आकर वहाँ पर रहने लगते हैं, काम धंधा करते हैं, ठीक है, अपनी जीविका कमाते हैं, ठीक है, घूमने भी आते हैं। लेकिन जहाँ पर कंडीशन फेवरेबल नहीं होती तो वहाँ पर ना तो कोई घूमने जाता है, ना कोई फॉरेनर आके रहने स्टार्ट करता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो स्थान है वो पिछड़ा ही रह जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हाँ जी, वैसे तो हमारा जो पूरा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, एशिया कॉन्टिनेंट है। आपको पता है हमारा इंडिया भी क्या है, एशिया का पार्ट है। लेकिन इसमें ना एक वर्ड यूज़ किया गया है कि इंडियन को सब कॉन्टिनेंट क्यों बोला गया है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्यों बोला गया है। ये कहता है कि वैसे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट इतना बड़ा नहीं है कि इसको कॉन्टिनेंट नाम दिया जाए, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है कि किसी कॉन्टिनेंट इसको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बांट दिया, ठीक है। किस में बांट दिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इसमें हमने बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन सबको ले लिया, पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, इन सबको ले लिया, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री क्या है, इनका पार्ट नहीं है, तो आप इनका नाम भी याद कर लीजिएगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्रीज़ क्या है, कौन सी कंट्री इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, ठीक है। इसमें इनको अलग क्यों किया गया, इसमें क्या है, अपने ही समुद्र हैं, अपनी ही पहाड़ियाँ हैं, अपने ही क्या है, माउंटेन्स हैं, कि इसको हम क्या है अलग से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बांट सकते हैं,
ठीक है। तो आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये कहता है वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे। अगर हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं ना, तो हमें कहाँ के आंसर क्या मिलते हैं, बैंक्स ऑफ नर्मदा, जो नर्मदा नदी का किनारा है ना, वहाँ पर क्या होता था कि हमें ऐसे कुछ साइंस मिले कि वहाँ पे हमें पता चलता है कि वहाँ पर ज़्यादा संख्या में लोग रहते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा फेवरेबल था। वहाँ पर रहने वाले लोग क्या थे, स्किल्ड गैदर थे, मतलब स्किल्ड, कुशल संग्राहक थे, ठीक है। उनको पता था क्या चीज़ खाने की है, कहाँ से उनको प्राप्त हो सकती है, ठीक है। जहाँ वो रहते थे, यानी कि नर्मदा के किनारे जहाँ वो रहते थे, उनको वहाँ के आसपास का जो एरिया था ना, ये वाला एरिया मतलब बैंक ऑफ नर्मदा का, उनके बारे में, सभी चीज़ों के बारे में पता था, ठीक है। तो इस वजह से वो वहाँ पर क्या है, एनिमल्स का शिकार करते थे, फूड को इकट्ठा करते थे, ठीक है। एनिमल्स को वो क्या है, मीट खा लेते थे, और क्या है, उनकी जो खाल होती थी उसका इस्तेमाल क्या है, वो कपड़ा बनाने के लिए, अपने शरीर को ढकने के लिए कर लेते थे। आई जस्ट होप आपको पता चल हुआ कि बैंक्स ऑफ नर्मदा में लोग क्या है, नर्मदा किनारे के लोग किनारे लोग रहना पसंद करते थे, ठीक है। द एरिया अलोंग द सुलेमान एंड किरथार हिल, ये कहता है कि ये वो एरिया है जो सुलेमान और किरथार हिल है, जहाँ पर लोगों ने सबसे पहले क्रॉप उगानी स्टार्ट की, ठीक है। कौन सी क्रॉप, वीट और बैले, बैले होता है जौ और गेहूं की जो फसल है वहां पर करनी स्टार्ट की थी। हाँ जी, कहाँ पर स्टार्ट की थी, सुलेमान एंड किरथार हिल्स में। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा, सॉरी, ठीक है। और ये लगभग 8,000 साल पहले की बात है, जब उन्होंने क्या है वहाँ पर पशुओं को भी पालना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद है विंध्यास एंड गारो हिल्स। हाँ जी, अभी हम जियोग्राफिकल लोकेशंस की बात कर रहे हैं। अगर हमें हिस्ट्री जाननी है तो कौन कौन सी जियोग्राफिकल लोकेशन से हमें पता चल सकता है। हमने जब हिस्ट्री को पढ़ा तो हमें कौन कौन सी जियोग्राफिकल लोकेशन मिली जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चला। हाँ जी, विंध्यास एंड गारो हिल्स, ये भी क्या है, कुछ एरिया है जो कि क्या है, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा डेवलप था। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्रीकल्चर के, ठीक है। विंध्यास ही वो एक जगह है जहाँ पे सबसे पहले राइस उगाया गया था। यहाँ पे देखिए राइस, ठीक है। कौन सी जगह है जहाँ पर राइस सबसे पहले उगाया गया था, विंध्यास, ठीक है, और गारो हिल्स, ठीक है। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन भी आ सकते हैं और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब यहाँ पर है इंदुस और ट्रिब्यूटरी। हाँ जी, जो इंदु नदी है, हमारी इंदुस नदी है, उसका किनारा और उसकी सहायक नदियाँ, वहाँ के आसपास भी क्या है, बहुत सारी शहर, सिटीज़ क्या है, एस्टेब्लिश हुई। कितने साल पहले, 4700 साल पहले, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे गंगा और उसकी सहायक नदियाँ। हाँ जी, 2500 साल पहले क्या हुआ, ठीक है, गंगा और जो उसकी सहायक नदियाँ थी उसके किनारे भी बहुत ज़्यादा शहर क्या है, एस्टेब्लिश हुए। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था, मगधा। कौन सा था, मगधा, ठीक है। वहाँ पर भी क्या है, मगधा नाम का एक शहर था जो बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है। तो यहाँ पर गंगा और ट्रिब्यूटरी के किनारे, ट्रिब्यूटरी कौन सी थी इसकी, सोन, ठीक है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पावरफुल किंगडम बनाया जिसका नाम क्या था, मगधा। और बहुत सारे ऐसे ही मगधा के जैसे ही बहुत सारे पावरफुल किंगडम वहाँ पर और भी एस्टेब्लिश हुए, ठीक है। तो ये डेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और वहाँ पर किस प्रकार की खेती होती थी जो हम पढ़कर आए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके पास आ सकती हैं, तो आप इस लेसन को आप ध्यान से पढ़िएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। Hello students, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is